स्टार्ट करना जरूरी है। सर हम भी अपना सीवी भेज दें सर आपको। हाँ, कौन? रोहित? रोहित कुमार साहू सर, बैच 3 थी। कैसा है रोहित कुमार का? तुम्हारा कितना था, ग्रेडिंग क्या था मॉडल 3 मॉड एग्जाम? 3 में सर डिस्टिंक्शन था। हाँ तो मत, तुम और बेटर जगह में जा सकते हो ना। ओके सर। ठीक है, तो बीपीसी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे। बीपीसी क्या है? बीपीसी एक मुझे क्या प्रोवाइड करता है? इट विल प्रोवाइड द आइसोलेटेड नेटवर्क। हाँ, आइसोलेटेड मतलब क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंट। आइसोलेटेड मतलब क्या होता है? हेलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड? आइसोलेटेड मतलब ये आपका पब्लिक क्लाउड में रहते हुए भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करता है? सेपरेट रखता है। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी बाहर का यूजर एक्सेस नहीं कर सकता, या फिर बाहर कोई भी मशीन से एक्सेस नहीं कर सकता। सिक्योरिटी देते हैं। हाँ, so it will provide you high security. So that's why we will like prefer VPC, own VPC. तो अभी तक जितने सारे हम लोग EC2 इंस्टेंस बनाए हैं, EC2 इंस्टेंस मतलब सिस्टम्स क्रिएट किए हैं, वो डिफॉल्ट VPC में क्रिएट होता है। VPC बाय डिफॉल्ट होता है। जब भी हम लोग AWS में अकाउंट क्रिएट करते हैं, ऑटोमेटिकली VPC विल बी क्रिएटेड, क्योंकि विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन काम नहीं कर सकती। तो डिफॉल्ट VPC बन जाता है, मुझे बनाने का जरूरत नहीं। जो बन जाता है उसको मैं डिफॉल्ट बोलते हैं, लेकिन मैं डिफॉल्ट यूज नहीं करने वाला हूं। मैं चाहता हूं क्या, मेरा खुद का अपना VPC मैं खुद क्रिएट करूं, अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करूं। मैं प्री कॉन्फ़िगर चीज को यूज नहीं करना चाहता। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू परचेस एनी राउटर, देयर इज ए प्री कॉन्फ़िगर्ड यूजर नेम एंड पासवर्ड। आप क्या चाहते हो कि आपका यूजर नेम पासवर्ड जो पहले से डिफॉल्ट है उसी को यूज करोगे, तो सिक्योरिटी नहीं रहेगा। यू हैव टू चेंज द पासवर्ड, अदरवाइज इट विल नॉट प्रोवाइड यू सिक्योरिटी, बिकॉज वो पासवर्ड कोई भी गेस कर सकता है और क्रैक कर सकता है। So you need to change the default settings for security purpose. So that's why we should use our own VPC. We have to create a custom VPC. Clear? तो VPC दो तरह का होता है, एक डिफॉल्ट, एक कस्टम। हाँ, एक डिफॉल्ट और एक कस्टम। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो हम लोग रिकॉल कर रहे हैं प्रीवियस वाला सेशन, बिकॉज काफी लंबा गैप हो गया है। तो VPC में जो जो हम लोग डिस्कस किए थे, जैसे वी हैव डिस्कस अबाउट VPC, वापस चलते हैं ना, VPC टाइप्स के बारे में बात किए थे, है ना। डिफॉल्ट VPC होता है, लाइक कस्टम VPC होता है। तो वी आर फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज कॉल्ड कस्टम VPC। कस्टम VPC क्यों बना रहे हैं? फॉर बेटर सिक्योरिटी। हाँ, फॉर बेटर सिक्योरिटी। मेरा नेटवर्क मैं अपने हिसाब से मैनेज करूंगा, मैं अपने हिसाब से IP सेट करूंगा, मैं अपने हिसाब से सबनेट बनाऊंगा, मैं अपने हिसाब से राउटिंग करूंगा, सब कुछ मेरे हाथ में रहेगा। कुछ भी डिफॉल्ट यूज नहीं करने वाले हम। क्लियर? यस। नाउ इसके बाद सबनेट के बारे में डिस्कस किए थे। सबनेट क्या है? दोबारा से बताना पड़ेगा क्या सबनेट क्या है? नो सर, नो सर, नो सर। कोई बताएगा व्हाट इज सबनेट? It is used to identify host portion and network portion is called as subnet. तो सबनेट जो वर्ड आया है, ये किस वर्ड से आया है? सब नेटवर्क वर्ड से आया है। सब नेटवर्क का अगर शॉर्टकट फॉर्म बोले तो दैट इज अ सबनेट। सब नेटवर्क मतलब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। मैं एक बड़ा सा नेटवर्क को अगर छोटा नेटवर्क में कन्वर्ट कर दूं, दैट सबनेट, दैट नेटवर्क इज कॉल्ड सबनेट। ठीक? तो मेरा जो VPC होगा उसका एक सबनेट होगा, मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जहाँ पे राउटर्स होगा, स्विचेस होंगे, सिस्टम्स होंगे, वो तो कोई ना कोई सबनेट में होगा, कोई ना कोई नेटवर्क में होगा। Yes. So that is called subnet. Clear? सबनेट मतलब नेटवर्क, सिंपल सब लॉजिक है। सबनेट को हमेशा नेटवर्क से कनेक्ट करो। नेटवर्क आपका, जैसे मेरा यहाँ पे लैब में कौन सा नेटवर्क चल रहा है? 172.172.19.0.0 नेटवर्क चल रहा है, जिसका CIDR कितना है? 25 है। ये मेरा सबनेट है, नेटवर्क ID है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का ही। उस तरह से VPC का भी क्या होगा? एक सबनेट होगा, नेटवर्क ID होगा, और सभी सिस्टम उसी नेटवर्क में होगा।
क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबनेट क्या है? Yes, sir. Yes, sir. तो सबनेट, हमारे पास सबनेट बनाने का दो ऑप्शन है। क्या क्या? एक मेरा सबनेट हो सकता है प्राइवेट सबनेट, दूसरा क्या हो सकता है? पब्लिक सबनेट। अब ये नाम से तो चल रहा है कि प्राइवेट क्या होगा, पब्लिक क्या होगा। प्राइवेट मतलब जो सबनेट मेरा प्राइवेट नेटवर्क में होगा, मेरा प्राइवेट आईपी होगा, और वो सबनेट से बाहर का कोई यूजर कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। बाहर का कोई भी यूजर Communication नहीं कोई भी सिस्टम से कनेक्टिविटी नहीं हो सकता। सो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट सबनेट। ये मेरा पूरा प्राइवेट नेटवर्क है। क्लियर? इट इज वेरी हाई सिक्योर नेटवर्क। और पब्लिक सबनेट मतलब क्या होता है? जो सबनेट मेरा पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड है, मतलब बाहर का यूजर एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक मेरा वेब सर्वर मैं बनाना चाहता हूँ। वेब सर्वर मतलब क्या होता है? जैसे गूगल एक वेब सर्वर है, तो मैं भी अपना कंपनी का एक वेब सर्वर क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या देना पड़ेगा? मुझे उसको एक्सेस देना पड़ेगा पब्लिक नेटवर्क में, कि सभी एक्सेस कर पाए, दुनिया में इतना सारा यूजर है सब एक्सेस कर पाए। तो मैं उस वेब सर्वर को कहाँ पे रखूंगा? प्राइवेट में रखूंगा या पब्लिक में रखूंगा? पब्लिक। तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि इफ यू वांट टू क्रिएट अ वेब सर्वर देन यू नीड टू क्रिएट अ पब्लिक सबनेट, और वहां पे मुझे प्लेस करना है क्या? अपना वेब सर्वर। अभी सेम सिनारियो ऐसा भी हो सकता है कि आई वांट टू क्रिएट अ डेटाबेस सर्वर, मेरे अकाउंट का डेटा वहां पे रहेगा, तो मैं कहाँ पे रखूंगा? कौन सा नेटवर्क में रखूंगा? अकाउंट का डेटा मतलब समझते हो ना, दैट इज अ वेरी सिक्योर डेटा, जो मतलब अगर लीक हो जाए या फिर एक्सेस हो जाए तो काफी कंपनी का लॉस हो सकता है कि नहीं? मेरा सैलरी कितना है, उनका सैलरी कितना है, मेरे अकाउंट में कितना पैसा आता है, मेरा कितना पीएफ कटता है, मेरा टीडीएस कितना कटता है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, कंपनी का मंथली कलेक्शन क्या है, रेवेन्यू क्या है, इनकम टैक्स कितना देना पड़ता है, सभी कुछ का डेटा अकाउंट्स के पास। वो डेटा कहाँ पे होना चाहिए? पब्लिक नेटवर्क में, पब्लिक सबनेट में, प्राइवेट सबनेट। प्राइवेट सबनेट। तो इज इट क्लियर फॉर एवरीवन कि ये सबनेट्स दो तरह का है, और कहाँ पे कौन से सबनेट में क्या बनाना है और कैसे यूज करना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। एडब्ल्यूएस सभी तरह का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इफ यू वांट टू यूज देन यू हैव टू क्रिएट योर ओन, खुद से ही क्रिएट करना है। ठीक है? अभी ऐसा भी सवाल पूछ सकते हैं कि मेरा सबनेट जो होगा, वो सबनेट में मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा? यहाँ पे सीआईडीआर डिफाइन करना। सीआईडीआर क्या होता है? /24। हाँ, स्लैश देके आईपी के बाद जो स्लैश देके नंबर डालते हैं उसी को क्या बोलते हैं? सीआईडीआर। तो आईपी एड्रेस को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है कि मैं सबनेट मास्क लिखूं, या फिर मैं सीआईडीआर। CIDR value. दोनों सेम ही है। हाँ, फुल फॉर्म है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटर। तो सिर्फ आईपी एड्रेस में कहीं पे नहीं लिखता। आईपी एड्रेस अगर सिर्फ लिखता हूं तो वो वैलिड नहीं है, इट्स इनवैलिड, क्योंकि मैं नहीं बता रहा हूँ कि इसमें कितना सारा बिट्स नेटवर्क में है और कितना सारा बिट होस्ट में है। उसको मैं कैसे बताता हूँ? यूजिंग सबनेट मास्क, है ना? मैं जब क्लासिक आईपी यूज करता हूँ तो लिखता हूँ 255.255.255.0। इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ? इसमें 888 24 बिट नेटवर्क में है। अभी सर्वर मास्क की जगह में क्या लिखेंगे? /24। ठीक है, CIDR value देंगे. इसका मतलब मैं ये भी सेम बता रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? कि 24 बिट नेटवर्क में। Yes. क्लियर? तो AWS में जब VPC आप क्रिएट करोगे, सबनेट्स क्रिएट करोगे, देन यू हैव टू डिफाइन द CIDR। वहां पे सबनेट मास्क लिखने का जगह नहीं है, वहां पे क्या लिखना है? CIDR। अभी CIDR के भी लिमिटेशन है यहाँ पे। क्या लिमिटेशन है? 28. हाँ, तो आप एक CIDR में मिनिमम या फिर मैक्सिमम जो आपका होस्ट मिल सकता है वो 16 मिल सकता है। 16 मतलब आप 16 बिट होस्ट के ले सकते हो, और सबसे कम कितना ले सकते हो? सर सबसे ज्यादा सबसे कम 16 ही है तो सर. सबसे ज्यादा 16 है। 16 नो सर, सबसे ज्यादा 28 है. सबसे ज्यादा 16 है, सबसे हाईएस्ट 16 है, सबसे लोएस्ट 20 है। हाँ सर, अकॉर्डिंग टू क्लास. हाँ?
उस दिन भी आप यही बोल रहे थे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ मुझे। तो अकॉर्डिंग टू क्लास सर शायद हो सकता है। सोचो लॉजिकली सोचो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अच्छा, सबसे ज्यादा आईपी एड्रेस आपको कौन सा क्लास में मिला? क्लास ए में क्लास ए। क्यों? सीआईडी कितना है क्लास ए का? 8 है और सबसे कम सर, सबसे कम क्लास सी में कितना है सीआईडी? 24 है। तो आप लोग खुद ही तो बोल रहे हो सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहा है? हाँ, जिसका सीआईडी रही थे। हाँ, और सबसे कम कहाँ मिल रहा है? जहाँ सीआईडी 24 है। R2 पावर टू तो मैं क्या कौन सा गलत बोल रहा हूँ? मैं वही बोल रहा हूँ ना। नेटवर्क आईपीज मिले। सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहा है? 16 में। और सबसे कम कहाँ मिल रहा है? सीआईडीआर 28 अगर हो, मतलब यहाँ पे 28 तक लिमिटेशन है। मैं 30 तक यूज कर सकता हूँ नॉर्मली। 31 इज इनवैलिड। 30 तक कैसे यूज कर सकते हैं? यहाँ पे मैक्सिमम मेरे को 2 होस्ट मिल सकता है ना। आप यहाँ बैठ सकते हो, यहाँ पे जगह है, पीछे से दिखाई नहीं देगा। अभी ये समझ में आया कि हाईएस्ट कैसे 16 होगा? अभी तक कंफ्यूजन है तो बोल सकते हो, बता दूंगा कैसे। हाँ सर, थोड़ा बताइए। टू पावर टू दी 16 की तो 65,635 आईपी दिख रहा है। और टू पावर टू कोई भी आईपी एड्रेस हो, मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस नहीं लिख रहा, मैं सीआईडी लिख दिया 16। अभी 16 में आपको होस्ट कितना मिलेगा? और मैं यहाँ पे कोई भी आईपी एड्रेस हो, मैं सीआईडी लिखा क्या? 28। होस्ट कितना मिलेगा? कितना मिलेगा बताओ? 2 मिलेगा। और इसमें होस्ट नहीं 3 मिलेगा, 3 मिलेगा। ओ हाँ, 2 टू दी पावर 65,000 हाँ? और 28 में कितना मिलेगा? 65,526 2 टू द पावर 28 4। 16 आज तो 4 बज रहे हैं। कितना मिल रहा है? 16 16 टोटल 32 ऑफ बीट्स है ना। 16 ये टोटल मैं बोल रहा हूँ, -2 जाएगा यहाँ पे। हाँ, अच्छा, यहाँ पे कितना आएगा? 65,536 माइनस 2 65,536 36 मेरे ख्याल से होगा। हाँ सर, 36 माइनस 2 उसके बाद -2 जाएगा। तो मैं हाईएस्ट क्या बोल रहा हूँ? 16 में हाईएस्ट आईपी एड्रेसेस मिलेगा मुझे, और सबसे कम मुझे कहाँ मिलेगा? क्लास 24 में। 28 में। नहीं सॉरी 28। क्लियर क्यों हो रहा है? इसका कैलकुलेशन आपके सामने है। आप लोग अगर सबनेटिंग किए हो, पहले भी सीसीएनए में सबनेटिंग किए हो, तो आप लोगों को याद होगा जब मैं होस्ट कैलकुलेशन करता हूं तो मेरा होस्ट बीट्स या ऑफ बीट्स के ऊपर कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे आपको ऑफ बिट्स 16 मिल रहा है ना। अगर 16 बिट्स ऑन है तो ऑफ बिट्स कितना है? 16 ही है ना। 32 बिट्स का तो आईपी एड्रेस होता है। कितना बिट्स होता है? 32 अभी तक समझ में नहीं आया? ऐसा कोई है क्या, या फिर मेरे को और भी डेट पे बताना पड़ेगा? समझ में आ गया सबको? हाँ, तो सीआईडीआर से हम लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं? वी आर क्रिएटिंग अ क्लासलेस आईपी एड्रेसेस एंड एवरी like network bits, if I change any number in network bits, the IP address network will be changed automatically. For example, like जैसे ये 28 है, या फिर 28 और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आप लोगों के लिए, मैं 16 ही लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लाइक आई एम यूजिंग अ 16, द आईपी एड्रेस इज 172.16.0.0। मैं अगर एक पीसी का आईपी डाल दिया 172.16.0.2 और एक का डाल दिया 172.16.0.0.3, जिसका सीआईडीआर आपका 16 है, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाएगा? सेम नेटवर्क में है या डिफरेंट नेटवर्क में? सर, सेम नेटवर्क में और डिफॉल्ट सबनेट है। सेम नेटवर्क में है ना। अच्छा, मैं अगर ऐसा आईपी डाला 172.16.1.5 जिसका सीआईडीआर 16 है,
और एक आईपी डाला 172.2.10 जिसका CIDR 16 है। ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर सकता है या नहीं कर Yes, sir, सकता? yes, sir, same network. किसको इसको लगता है कि सेम नेटवर्क में है? हैंड्स अप करो जाओ, मैं देखना चाहता हूँ। किसको इसको लगता है सेम नेटवर्क में है? हैंड्स अप करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, तुम हैंड्स अप कर रही हो फिर नहीं? 9 10 11 12। अच्छा ठीक है, किसको इसको लगता है कि डिफरेंट नेटवर्क में है? हैंड्स अप करो। तो आपको लगता है, और किसी को लगता है डिफरेंट नेटवर्क में? आपको लगता है और अच्छा, अभी जिसको सेम नेटवर्क में लग रहा है तो वो बता सके क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्या क्यों लग रहा है कि सेम नेटवर्क में है? CIDR value 16 ऐसे आज तो 8 ऐसे फास्ट दुटो बीट सर इसका जो सबनेट मार्क्स आएगा दोनों का सेम ही निकलेगा। नेटवर्क है, और वो वाला फिर गलत गाड़ी पकड़ रहे हो तो। हाँ? हाँ, और बाकी दोनों होस्ट में है, तो नेटवर्क से दोनों का सेम है, नेटवर्क तो सेम हुआ ना, host इसलिए सेम नेटवर्क में है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सही बोला, इजी था, तुम बताइए क्यों नहीं? सर सबसे पूछे सेम नेटवर्क कनेक्शन। अच्छा, ठीक है, दूसरा सिनेरियो देखते हैं ना। 10.1.1.10 जिसका CIDR 16 है। 10.1.100.100 जिसका CIDR 16 है। सेम क्वेश्चन है, दोनों सेम नेटवर्क में या डिफरेंट नेटवर्क? सर सेम में ही किसको इसको लगता है सेम में है? हैंड्स अप करें। सेम 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 सेम। किसको इसको लगता है सेम नहीं है, डिफरेंट है? तो भी कौन थी क्या? সবুজ না গেরুয়া? লাল। তোমার কি মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, सर दो नेटवर्क बॉर्डर हो गया तो मतलब 2 NN होगा मेरे ख्याल से। नहीं सर सेम नेटवर्क में नहीं। सेम नेटवर्क में नहीं है, रुद्रो को लगा। सर दोनों ही NN हो जाएगा क्योंकि अभी इसका CIDR वैल्यू 16 है। दोनों सेम नेटवर्क में है या नहीं? दोनों सेम नेटवर्क में, यस दोनों NN होगा उसका। ए अजय बोलो क्या? हाँ, दोनों सेम नेटवर्क में है। यस सर। हाँ, वेरी गुड। तो इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? हाँ, अब ऐसा आ सकता है कि किसी का IP ऐसा है मशीन का जिसका CIDR 24 है, और एक मशीन का IP है 10.0.1.100 जिसका CIDR 24 है। तो दोनों सेम नेटवर्क में, डिफरेंट नेटवर्क में? सेम नेटवर्क, यस सर सेम नेटवर्क। किसको इसको लगता है सेम है? हैंड्स अप करें। सर सेम ही है सर। सेम ही है, सेम ही है, सेम ही। किसको जो लगता है डिफरेंट नेटवर्क है? वेरी गुड, बोलो तो ही बोलो, डिफरेंट नेटवर्क क्यों लग रहा है आपको? सर ना ना, वो बोलो। सर ওটা সেকেন্ডে 0 আছে तीनों नेटवर्क में होगी। जीरो साथे মানে अब उसको IP जब लिखते हैं तो जीरो साथे যে নেটওয়ার্কটা মানে 3.0.1.100 आ जाएगा। জিরো কোনো লজিকই এখানে নেই, তোমাকে অন্য কিছু ভাবতে হবে। স্যার এটা ডিফারেন্ট নেটওয়ার্ক আছে, ডিফারেন্ট নেটওয়ার্ক আছে, ঠিক আছে, কেন? কারণ স্যার এটার 3টে বিট নেটওয়ার্কে আছে আর 1টা বিট হোস্টে আছে। 3টে বিট নেটওয়ার্কের স্যার ফার্স্ট এরটা 10.0.0 আছে আর সেকেন্ড এরটা 10.0.1 আছে স্যার, ওই জন্য স্যার ডিফারেন্ট নেটওয়ার্কে আছে। कितना लिखा है यहाँ पे? 24 স্যার, पहले कितना लिखा हुआ था? 16 স্যার। 24 मतलब कैसे 24 हुआ? স্যার 3টে নেটওয়ার্ক আছে 8.8 মানে 3টেতে 8 तो ये नेटवर्क पोर्शन सेम है क्या? नहीं है तो सेम নেই नेटवर्क, স্যার। सिंपल सा लॉजिक है। सेम सबनेट मास्क होगा दोनों का, लेकिन डिफरेंट नेटवर्क। सबनेट मास्क से कुछ नहीं होता, आपको क्या चेक करना है? नेटवर्क नेटवर्क पोर्शन सेम है या नहीं? अगर नेटवर्क पोर्शन सेम है तो सेम नेटवर्क है, नेटवर्क पोर्शन डिफरेंट है तो डिफरेंट नेटवर्क है। सिंपल थ्योरी है, इसमें कुछ हाथी घोड़ा
कुछ नहीं करना है, मतलब आपको सोचना है इतना, हाँ? लेकिन आपको कैलकुलेशन करना है पहले CIDR, तभी आप समझ सकोगे कि कितना सारा बिट्स नेटवर्क में है और कितना सारा बिट्स नेटवर्क होस्ट में। तो ये जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, आप ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि सेम नेटवर्क या डिफरेंट है। यू हैव टू लाइक थिंक अबाउट CIDR। सर अगर मान लीजिए 10.0.0.1 ऊपर में 1 रहता है तो सेम नेटवर्क। हाँ, क्योंकि सेम ही है ना दोनों, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 1 है, 0 के 1 तो सेम नेटवर्क हो जाएगा। अभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा दिया है 10.1.10.10, ठीक है, इसका CIDR 24 है, और एक है 10.1.1 जिसका CIDR 24 है। अभी पूछा सेम नेटवर्क है डिफरेंट नेटवर्क? हाँ? डिफरेंट। किसी को सेम लग रहा है? सेम हो ही नहीं सकता कभी, बिकॉज ये 24 है, मतलब ये पूरा नेटवर्क पे है। ये नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है, ये सेम है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। कहाँ से नेटवर्क सेम होगा? हाँ? हाँ, अगर ऐसा होता कि यहाँ पे भी 10 होता और यहाँ पे भी 10 होता और यहाँ पे भी 10 होता, तब ये तीनों सेम है, तब सेम नेटवर्क होता। क्लियर? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? तो जब आप लोग CIDR क्रिएट करो, whenever we create a subnets, so आपको CIDR डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल लाइक आप VPC में दे दिया IP समझ लो 10.0.0.0/16, तो आप सबनेट्स में, सबनेट्स अगर मल्टीपल सबनेट क्रिएट करोगे, फॉर एग्जांपल यू आर क्रिएटिंग अ सबनेट 1 फॉर प्राइवेट नेटवर्क एंड सबनेट 2 फॉर पब्लिक नेटवर्क। सो मैं इस तरह से VPC का ही नेटवर्क में यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल लाइक आई एम यूजिंग अ 10.0.0.0/24 मैं यूज कर सकता हूँ, या फिर 1/24 1.0, और इसमें डाल दिया 10.0.0.2.0 जिसका CIDR क्या हो गया 24। अभी दोनों अलग अलग नेटवर्क हो गए, बट एक ही VPC के अंदर है। इस VPC के लिए सब सेम है, लेकिन सबनेट के लिए दोनों अलग अलग है। अगला नेटवर्क कैसे हुआ? आप लोग समझ रहे हो, ये नहीं समझ रहे हो? यहाँ पे मैं क्या लिखा, यहाँ पे लिखा 10.0.1.0/24, और यहाँ पे क्या लिखा 10.0.2.0/24। अभी दोनों सेम नेटवर्क में है क्या? नो सर, ऐसे ही सेम है, बताइए 1 2 है तो सर 1 2 है। सेम नेटवर्क में नहीं। सेम है क्या? नहीं sir, no, सर sir. सेम नहीं है, बिकॉज आप देखो यहाँ पे टोटल 24 बिट ऑन बता रहा है, तो 8 तीनों ऑक्टेट सेम है, नहीं। सेम नेटवर्क नहीं है। लेकिन VPC के लिए सेम है। मैं क्या लिखा, बोला ये VPC के अंदर ही सारा सबनेट है, VPC के अंदर ही बनेगा ना। अच्छा मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, जब VPC क्रिएट करोगे तो आपको ऐसे ही क्रिएट करना है, इसलिए ये क्लियरिटी होना चाहिए। सो व्हेनेवर वी क्रिएट अ VPC में मैं क्या डाला 16 डाला, मतलब VPC का ये ऑक्टेट कुछ भी चेंज हो जाए, VPC के लिए सब सेम है, क्योंकि वहां पे क्या लिखा है 16। यस सर। तो VPC में ये अगर 1 जाएगा, ये अगर 2 जाएगा, तो VPC इसको सब सेम ही समझेगा, हाँ, क्योंकि लेकिन सबनेट के अंदर वो डिफरेंट है। क्लियरिटी आ रहा है? यस सर। तो VPC का जो नेटवर्क आप यूज करोगे, सेम नेटवर्क आपको, मतलब सेम IP एड्रेस का रेंज आपको कहाँ पे यूज करना है, सबनेट में यूज करना है। ऐसा नहीं है कि VPC आप बनाए 10 रेंज का और आप सबनेट क्रिएट कर रहे हो 20 रेंज, क्योंकि VPC के अंदर ही सबनेट क्रिएट हो रहा है, सबनेट अलग नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जेटकिंग, जिसके अंदर लैब है, जेटकिंग के बाहर लैब नहीं है। समझ में आ रहा है मेरा? अच्छा,
जैसे नॉर्मली आईपी एड्रेस यूज करते हैं तो आईपी एड्रेस में नॉर्मली हम लोग फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी को यूज नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे भी रीजन है। फर्स्ट आईपी रिजर्व होता है एनआईडी के लिए, नेटवर्क आईडी के लिए, और लास्ट आईपी रिजर्व होता है ब्रॉडकास्ट आईपी के लिए। ये तो हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, है ना। इसके अलावा AWS में और कुछ आईपी है जो रिजर्व होता है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते। कौन सा आईपी एड्रेस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी पूछा जाता है इंटरव्यू में, अगर आप क्लाउड ले जाते हो। So which IP addresses are reserved in AWS? तो फर्स्ट आईपी लास्ट आईपी तो 2 आईपी हो गया रिजर्व। इसके अलावा क्या क्या है, मैं यहाँ पे इसलिए लिख दिया हूँ यहाँ पे कि कौन सा आईपी रिजर्व होता है किसी भी नेटवर्क का। फर्स्ट आईपी रिजर्व रहेगा जो 10.0 है, 0.0 है, दैट इज द फर्स्ट आईपी, बिकॉज 0 इज ए वैलिड आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस 0 से स्टार्ट होता है, ये तो पता है आप लोग। लास्ट कहाँ तक जाता है, 255। एक ऑक्टेट में लास्ट आईपी हो सकता है 255, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। तो कितना सारा आईपी होता है एक ऑक्टेट में, 256 होता है। 0 से लेकर 255 मतलब कितना होता है, 0 से लेकर जीरो को भी तो काउंट करना होता है। तो 0 से लेकर 255 मतलब कितना सारा होगा, 256। इसके पीछे भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है, आप लोग आईपी एड्रेस सही से नहीं पढ़े हो क्या? क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं 8 ऑक्टेट है, तो 2 to the power 8 करने से कितना होता है, 256 ही होगा ना। लेकिन हम लोग बोलते हैं 255 तक ही होता है। अरे बेवकूफ, 255 तक नहीं होता, 256 ही है। लेकिन हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं ना, यस सर, तो कितना होगा, 256 ही होगा। 256 होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है ये, इसलिए 255 लास्ट आईपी है, क्योंकि आईपी एड्रेस हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर तो सिस्टम में 0 इज ए वैलिड नंबर। जैसे आप लोग पढ़े हो राउटिंग में 0.0.0.0, so that is called default routing. It's a valid IP address. और वो बता दीजिए रिजर्व्ड आईपी कौन कौन सा? अभी तो बताया, वो लिखना आप एब्सेंट थे क्या? आप सर लोग लिखे हो ये, मतलब ये लोग लिखा है। नहीं नहीं सर, नहीं लिखा। नहीं मतलब ये चीज नहीं लिखे, सबनेट्स नहीं लिखे। सर वहाँ वो राउटिंग टेबल सर, सबनेट टाइप्स तो लिखने नहीं लिखे। स्टार्ट किए ना सर प्राइवेट सब। टाइप्स नहीं नहीं, ये डिफॉल्ट बीपीसी लिखे। हाँ ये कस्टम बीपीसी लिख सकते हैं। और कॉन्फ़िगर करने का स्टेप्स भी लिखा चुके हैं सर आप। सर सबनेट टाइप से नहीं लिखे। अच्छा, यहाँ से नहीं लिखते हो? नहीं सर, वो तब अभी शुरू किए। तब तो फिर सभी लिखना पड़ेगा। हाँ, तो फिर लिखो भाई। सबनेट्स आर 2 टाइप्स। सबनेट क्या है, क्लियर है सबके लिए? सबनेट मतलब आप समझ लो, थोड़ा सा अपने भाषा में बोलो, इट्स नेटवर्क। समझने के, इट्स नेटवर्क। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसका एक नेटवर्क होगा। Whenever we create a VPC, there should be a subnet, है ना। जैसे हम लोग पहले भी EC2 इंस्टेंस बनाए थे, VPC नहीं बनाए थे, बट डिफॉल्ट VPC में सबनेट था, जिसकी वजह से मेरे सिस्टम को आईपी मिल रहा था। आईपी मिल रहा था ना, यस सर। प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी मिल रहा था, सभी कुछ, बिकॉज वहां पे VPC है तभी मिल रहा है। सो VPC इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन AWS। VPC आपको समझ में आ गया मतलब AWS का आपको 80% आ गया, आप 80% सीख गए, क्योंकि VPC के अंदर कुछ है। इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझना है, और कहीं पे भी आपको डाउट्स हो या फिर क्वेश्चंस हो, समझ में ना आता हो, तो यू कैन आस्क एनी टाइम, आप पूछ सकते हो। क्लियरिटी अगर नहीं आ रहा है तो, बिकॉज जब हम लोग प्रैक्टिकल में जाएंगे तो ये सारा कुछ आएगा, ये टर्म्स जो भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो दैट्स वाई मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ। AWS में अकाउंट किसका इसका अभी तक नहीं हुआ है, नहीं हुआ, मैक्सिमम लोगों का नहीं हुआ। अकाउंट का नाम वाले की को प्रैक्टिकल अकाउंट बनाओ ना। एक कार्ड चाहिए सिर्फ, नॉन रुपे कार्ड। रुपे कार्ड में नहीं बनेगा। हाँ, ये लोग लिख रहा है ना सब। अच्छा, ये लिख लिए थे क्या? नो सर, नो सर। हाँ, अरे बहुत
सर वो स्क्रीनशॉट है नहीं सर स्क्रीनशॉट नहीं ले रहा। अरे भेज तो दिए थे। तुम लिख नहीं रहे, स्क्रीनशॉट ले रहे हो। नहीं तो कौन सा आईपी रिजर्व रहता है? फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी के हम जानते हैं, लास्ट आईपी और फर्स्ट आईपी क्या है। बाकी जो 3 आईपी है, 5 आईपी एड्रेस रिजर्व इन AWS, 5 आईपी एड्रेस रिजर्व होता है। इस 5 आईपी एड्रेस को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों रिजर्व होता है ये भी यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर सेकंड आईपी एड्रेस है, वो सेकंड आईपी एड्रेस आपका बीपीसी का आईपी होता है। बीपीसी का जो राउटर होता है उसका खुद का आईपी होता है, जिसको बोलते हैं इम्प्लाइड राउटर। थर्ड आईपी एड्रेस जो होता है वो आपका डीएनएस सर्वर का आईपी होता है। डीएनएस तो पता है डीएनएस क्या होता है? फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन देता। हाँ, जो मुझे नेम रिजोल्यूशन करता है, आईपी एड्रेस को नाम में और नेम को आईपी एड्रेस में मैपिंग करता है, कन्वर्ट करता है। किसी भी मशीन को मैं नेम से कॉल कर सकता हूँ, नेम से मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ यूजिंग द डीएनएस। तो यहाँ पे AWS में डीएनएस को डीएनएस नहीं बोलते हैं। AWS में डीएनएस को क्या बोलते हैं? रूट 53 इज द पोर्ट नंबर ऑफ डीएनएस। तो यहाँ पे जो टर्म यूज होता है डीएनएस के लिए, दैट इज रूट 53। और फोर्थ आईपी एड्रेस इज रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज। फ्यूचर यूज मतलब अगर लगता है AWS को कि ये आईपी एड्रेस और किसी सर्विस के लिए यूज करना है, कर सकता है, इसलिए रिजर्व रखा है एक आईपी एड्रेस एक्स्ट्रा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगर कोई आईपी एड्रेस आप 192.168.10 रेंज का ले रहे हो, तो 0 आपका रिजर्व है नेटवर्क एड्रेस के लिए, 1 रिजर्व है आपका राउटर के लिए, 2 रिजर्व है डीएनएस सर्वर के लिए, और 3 रिजर्व है फ्यूचर यूज के लिए। तो आप 4 से स्टार्ट कर सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से। मतलब 1, 2, 3 आप यूज नहीं कर सकते। 255 रिजर्व है आपका ब्रॉडकास्ट के लिए, लास्ट टाइम। हाँ, কালকে যাকে পাঠালেন ফোন দিত না কিন্তু এক্সাম দেবে না বলছে এই মাসে। কেন রেডি নেই নাকি? না, তা আমার কাছে তো ওই পড়াটা হচ্ছে না, আমি সেটাই বলছি। বাড়িতে কোথায় আর পড়ছে? বাড়িতে পড়বে, বাড়িতে প্রিপারেশন এই নেই। মাসে পাঠাবো না মডিউল 1 ই ওকে দেবে আগে। তো, হ্যাঁ মডিউল 1 হার্ডওয়্যার নেটওয়ার্ক অপারেটিং OS, সিস্টেম, হ্যাঁ এই তো আছে। বাড়িতে পড়াতে আরে ওদের এমএস অফিসও আছে। দিচ্ছে না তো তাই জিজ্ঞেস করছি, ও তো দুটোই আছে। হ্যাঁ, এবার বাড়িতে পড়বে, ক্লাসগুলো তো করাই আছে ওরা। যদি মনে হয় যে না আমার কোনো ব্যাকআপ লাগবে, আমার সাথে দেখা করতে বলবে, ব্যাকআপ ক্লাস দিয়ে দেবো। তা ওকে বসাবো না তো এক্সামে, বসতে চাইছে না তো। একটা অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে নাও, আচ্ছা যে কি কারণে বসতে পরের চায়। মাসে বসবো। হ্যাঁ, সেটাই অ্যাপ্লিকেশন। ये लिख लिए? डीसीपी को डीसीपी बोलते हैं। सर हो गया। डन सबका? तो रेंज हम लोग कहाँ से यूज कर सकते हैं? पोर्ट से, है ना? पोर्ट से क्यों यूज कर सकते हैं? पहले वाला मैंने फ्यूचर ये प्राइवेट सबनेट लिखे आप लोग, Yes. अब ये पब्लिक सबनेट भी लिख लो।
ये तो बड़ा होगा। हाँ क्यों नहीं होगा, अब दिख रहा है, सर आधा तरीका आधा कट गया। काम करते हैं ना हम लोग, यहाँ से लिखते हैं। सर ये वाला भेज नहीं लिखना है। सर ये भेजेंगे ये वाला। जिस तरह से मैं नोट बनाया हूँ लिख लिख के, उस तरह से आपको भी लिख लिख के नोट बनाना है। जितना मेहनत करोगे उतना उसका उसका फल मिलेगा। पढ़ाई में कोई शॉर्टकट नहीं है। एक काम करो ना, तुम इसका फोटो ले लो, फोटो लेने के बाद तुम वो मोबाइल देख के लिखो तो आसानी होगा, बिकॉज वो बड़ा करने से क्या हो रहा है, नोटपैड में है ये ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है। आराम से लेकिन जल्दी लिखना पड़ेगा, इतना लिस्ट करने से नहीं लिखा है बेटे ना, नहीं को नहीं लिखा है तो समय दीजिए क्या ना। असाइनमेंट कल किस किस दिन हम लोग चेक करने वाले हैं? सैटरडे। सर थोड़ा ये कॉपी देख लीजिए, चलिए। हाँ चलेगा। चलेगा। हाँ ये पूरा थ्योरी हो जाएगा तो करेंगे प्रैक्टिस। बीपीसी के अंदर अभी जो जो हम लोग बीपीसी पे जब बनाते हैं ना तो काफी कुछ वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, हो जाता है बीपीसी, जब हम लोग डिफॉल्ट बीपीसी यूज करते हैं। लेकिन हम लोग ऑटोमेटिक वाले या डिफॉल्ट वाले में नहीं जा रहे हैं ना, हम लोग मैनुअल में जा रहे हैं, कस्टम में जा रहे हैं। तो आपको सारा कुछ खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एक करके बता रहा हूँ, सबनेट है ना खुद से क्रिएट करना है, CIDR खुद से क्रिएट करना है, इंटरनेट गेटवे खुद से क्रिएट करना है, सिक्योरिटी ग्रुप खुद से क्रिएट करना है, NACL खुद से क्रिएट करना है, रूट टेबल खुद से क्रिएट करना है, इम्प्लाइड राउटर खुद से क्रिएट करना है। समझ रहे? तो आपको ये सब कुछ समझना पड़ेगा ना, तभी ना क्रिएट करोगे। AWS का अकाउंट सबसे पहले क्रिएट करना है, वो क्रिएट नहीं होगा तो आप फिर नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। फ्री टायर अकाउंट क्रिएट कर लोगे, फ्री टायर में तो पैसा नहीं लगेगा, 2 रुपये कटेगा, फिर आपको 48 आवर्स के बाद 2 रुपये वापस आ जाएगा। दीपावली করতে আর কি 60 টাকা হবে ফুল কেনা পেয়ে कौन रीजन है बोलता? इंडिया इंडिया तो कौन रीजन? इंडिया तो एक ही रीजन में दिखेगा, मुंबई। রিজনটা চেঞ্জ করে নাও না, রিজন টোকিও করে দাও, নাহলে ভার্জিনিয়া করে দাও। हाँ ये नोट लिखा हुआ क्या? नोट बदला इम्पोर्टेंट है। अरे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि हम अगर सबनेट क्रिएट करते हैं और सबनेट क्रिएट करने के टाइम में कोई आईपी में पब्लिक आईपी रेंज लेता हूँ, ले पाऊंगा क्या? तो VPC प्राइवेट है ना, तो पब्लिक क्यों ले पाएंगे? तो सही होगा। तो बीपीसी में अगर सबनेट बनाते हो, whenever we create a subnet you have to use a private IP। वहां पे पब्लिक आईपी यूज नहीं कर सकते आप। पब्लिक आईपी काफी कॉस्टली होता है और ये इसके लिए पे करना पड़ता है।
अभी आईपी एड्रेस देने का दो तरीका है सिस्टम में दो तरह से मैं आईपी असाइन कर सकता हूँ, ये तो पता है। एक कंप्यूटर में मैं दो तरह से आईपी असाइन कर सकता हूँ। क्या 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 तरीका है? एक आईपी लिखकर क्या? हाँ, एक होता है मैनुअल आईपी एड्रेस, जिसको आप मैनुअली लिखोगे, टाइप करोगे। दूसरा होता है कि ऑटोमेटिक। DHCP हाँ, तो यहाँ पे पब्लिक आईपी का भी दो कंसेप्ट है एडब्ल्यूएस में। एडब्ल्यूएस में पब्लिक आईपी जो होता है उसका दो कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? एक पब्लिक आईपी को पब्लिक आईपी बोलते हैं, जो ऑटोमेटिक मिलता है, जो एडब्ल्यूएस ऑटोमेटिक प्रोवाइड करेगा आपको, ये फिक्स नहीं रहेगा, चेंज होता रहेगा। और दूसरा क्या होता है? इलास्टिक आईपी। इलास्टिक आईपी इज ऑल्सो पब्लिक आईपी, बट इट्स अ फिक्स्ड आईपी। फिक्स्ड आईपी मतलब आपके लिए वो आईपी रिजर्व है, वो कोई और यूज नहीं कर सकता। और जब तक आपके लिए वो आईपी है तब तक आपका बिलिंग आएगा। तो इलास्टिक आईपी जब भी आप यूज करोगे, जितना देर यूज करोगे उतना देर का वो चार्जेस कटेगा। इलास्टिक आईपी एक ही लैब में हम लोग को लगेगा जब हम लोग नेट करेंगे, नेट गेटवे कॉन्फ़िगर करेंगे, उस टाइम में इलास्टिक आईपी कुछ देर के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। यूज करेंगे हम लोग 1 घंटे के लिए, 4-5 रुपये बिल आएगा शायद। वो भी वो लोग को मेल करने से वो लोग छोड़ देता है। अगर मैं मेल करता हूँ कि मैं एजुकेशन पर्पस के लिए यूज किया था, सो एडब्ल्यूएस को अगर मेल करते हैं तो वो लोग उसको फिर वो ये कर देता है, बिलिंग का देता है, बिल जनरेट करेगा। सर हो गया ये। हो गया? सर सी नंबर लिख रही है। सी लिख रहे हो? अच्छा, अब ये पॉइंट्स जरा सा कोई रीडिंग पढ़ोगे एक एक करके, कोई लिखना तो नहीं है, समझना भी है ना। हो गया ना? फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। If a subnet traffic is routed to an internet gateway, the subnet is known as a public subnet. मतलब भी बताना है। नहीं समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट किसी को समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया किसी को भी? अच्छा, सी तक लिख लिए क्या? यस सर। फर्स्ट पॉइंट दोबारा से पढ़ो, शायद समझ में आ जाए। काफी आसान लैंग्वेज में लिखा है। तो इसी का उल्टा प्राइवेट में लिखा हुआ है, जिसके पास इंटरनेट गेटवे का रूट नहीं है वो प्राइवेट है, जिसके पास है वो पब्लिक है। हाँ, अच्छा लिख लेने दो सबको। लिख लिए सी तक? यस सर। तो सिंपल है, अगर आपका ये नेटवर्क है, ये सबनेट है, फॉर एग्जांपल है इट्स योर सबनेट एंड दैट सबनेट ID is 10.0.0.0/6024। ये सबनेट में इतने सारे EC2 इंस्टेंस है। इस सबनेट के अंदर मैं चाहता हूं क्या, ये EC2 इंस्टेंस को एक्सेस हो किसका? इंटरनेट का। और मैं चाहता हूं क्या, बोथ वे कम्युनिकेशन हो, मतलब ये तो कम्युनिकेशन कर ही सकता है बाहर में, और बाहर वाला यूजर भी मेरा EC2 को एक्सेस कर सकता है। पब्लिक सबनेट। हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सबनेट को कनेक्ट करना पड़ेगा किससे? इंटरनेट गेटवे से। सो इंटरनेट गेटवे क्या करेगा, इस ट्रैफिक को बाहर भेजेगा। देन दैट सबनेट इज कॉल्ड पब्लिक सबनेट। तभी सबनेट को क्या बोलेंगे? पब्लिक सबनेट बोलेंगे। So is it clear for everyone? हाँ, क्लियर है सबके लिए?
तो थोड़ा प्राइवेट वाला एक बार ऐसे समझ। मेरा ये सबनेट है, सबनेट का नेटवर्क है, प्राइवेट आईपी है ये, ठीक है, 10 रेंज का आईपी है। प्राइवेट आईपी का रेंज तो पता है आप लोगों को, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का सबको मालूम है। तो कुछ रेंजेस हैं जो प्राइवेट आईपी एड्रेस के तौर पे रखा गया है, ये फ्री है, इसको मैं प्राइवेट नेटवर्क में यूज कर सकता हूँ। तो मैं 10 रेंज का आईपी यहाँ पे सबनेट में यूज कर रहा हूँ। बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वेब सर्वर है, फॉर एग्जांपल मेरा इस नेटवर्क में वेब सर्वर, मैं चाहता हूँ कि वेब सर्वर एक्सेसिबल हो सब जगह से, दुनिया में सब जगह से। तो मैं क्या करूंगा, मेरा सबनेट को क्या करूंगा, मैं इंटरनेट गेटवे के साथ कनेक्ट करूंगा। क्या होगा सर, कनेक्टिविटी होने के बाद क्या होगा, जब भी कोई ट्रैफिक आएगा तो वो कहाँ फॉरवर्ड करेगा, इंटरनेट गेटवे में, और इंटरनेट गेटवे उसको फॉरवर्ड करेगा कहाँ पे, इंटरनेट। और इंटरनेट से भी कोई भी रिक्वेस्ट आएगा मेरे सिस्टम के लिए, वो भी वो यहाँ पे फॉरवर्ड करेगा। मतलब ये ओपन है सबके लिए, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों, इट्स अ पब्लिक सबनेट। और यहाँ पे भी पब्लिक आईपी सिस्टम्स को मिलेगा एक एक करके, मतलब जितने सारे EC2 इंस्टेंस बनाओगे सबके लिए एक पब्लिक आईपी होगा। यस, समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, और क्या था, सेकेंड पॉइंट क्या था, निशान पढ़ो सेकेंड पॉइंट। लिखे कि नहीं लिखे? सर पूरा सेट अच्छा ठीक है, रुद्र पढ़ो। If we want our EC2 instance in a public subnet to communicate with the internet, it must have a public IP address or an elastic IP address. सर मतलब पब्लिक सबनेट के में कम्युनिकेट करना चाहे तो इंटरनेट के साथ, तो उसमें पब्लिक आईपी एड्रेस या इलास्टिक आईपी एड्रेस की जरूरत है। मस्त। सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ क्या? Yes. मैं जो बता रहा था अभी कि हर सिस्टम को EC2 इंस्टेंस को, ये EC2 इंस्टेंस मतलब सिस्टम्स को क्या मिलेगा, पब्लिक आईपी मिलेगा, बिकॉज ये पब्लिक सबनेट यस है ना। पब्लिक आईपी और इलास्टिक आईपी में क्या डिफरेंस है, इसमें आप लोग लिखे हो। स्पेसिफाइज फॉर जो उसको ऑन कर रहा सो इलास्टिक आईपी इज ए मैनुअल आईपी एड्रेस जो आपके लिए रिजर्व, ये चेंज नहीं होगा, जब तक आप लिए हो तब तक का आपका बिलिंग आएगा, डीलिंग आएगा। यूज करो या ना। सर ये स्टैटिक आईपी भी बोल, स्टैटिक आईपी, यस स्टैटिक, इट इज वेरी कॉस्टली। हाँ, सो ये क्लियर है। सी में आते हैं, सी वाला कौन पढ़ेगा? नहीं, पिंकी। In its root table, there will be an entry 0.00 target to IGW means it's known how to reach gateway to access internet. যতটুকু বুঝেছো ততটুকু বলো। ये तो डिफॉल्ट आईपी है ना सर, डिफॉल्ट राउटिंग। डिफॉल्ट राउटिंग है। सो सर यहाँ पे वही इट नोन हाउ टू रीच गेटवे टू एक्सेस इंटरनेट, तो बाय दिस 0.0.0./0 targeted to IG माने इंटरनेट गेटवे। यस, IGW मतलब होता है क्या? इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे। सो दैट इज IGW, ये वाला। हाँ, सो इंटरनेट गेटवे में जाने के लिए आपको जो राउटिंग करना है, दैट राउटिंग विल बी डिफॉल्ट राउटिंग। यस सर, ठीक है, ये राउटिंग आपको करना है। सो दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट राउटिंग। डिफॉल्ट राउटिंग कब करते हैं? जब मेरे लिए कोई एग्जिट पॉइंट हो या एंट्री पॉइंट हो, पता नहीं है ना, मुझे नहीं पता डेस्टिनेशन कहाँ पे है, डेस्टिनेशन है ना। Yes. तो मुझे सभी नेटवर्क में जाना है, एवरी नेटवर्क। सो दैट इज इंटरनेट। यस
0 0 0 0 मतलब होता है ऑल नेटवर्क, कितना सारा नेटवर्क अवेलेबल है, सब में ही रीच करना है. So that time I am using this routing because I want to connect to the internet. इंटरनेट तो डिफॉल्ट राउटिंग यहाँ पे कॉन्फ़िगर होगा जिसमें आप यूज करोगे 0.0.0.0/0. इसका मतलब ये आपका इंटरनेट गेटवे है, और ये राउटिंग जिसमें किया हुआ है वो आपका क्या है, सबनेट, मतलब पूरा सबनेट में क्या रहेगा ठीक है? जितना इंस्टेंस है. प्राइवेट सबनेट अगर ये रहेगा तो वहाँ पे पब्लिक आईपी भी नहीं रहेगा, और यहाँ पे ऐसा राउटिंग भी नहीं रहेगा. बिकॉज उसको तो इसका इंटरनेट मतलब गेटवे क्या है? नहीं मिल रहा है बाहर जाने के लिए. बाहर जाने, इसका मतलब वो प्राइवेट है. यस, वो क्या करेगा, वो बाहर में तो कम्युनिकेशन कर सकता है, लेकिन बाहर वाला उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता. उसके लिए आपको नेट कॉन्फ़िगर करना है. नेट कॉन्फ़िगरेशन. नेट तो जानते हो आप लोग, हाँ, नेट पढ़े हो गए सीसीएनए में, नेटवर्किंग में. नेट का फुल फॉर्म है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, नेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे. फिलहाल जिस टॉपिक में है उसमें हम लोग पहले फोकस करते हैं. तो नेक्स्ट वन इज राउटर. यहाँ पे जो राउटर है उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड राउटर. इम्प्लाइड राउटर क्यों बोलते हैं ये भी हम लोग बताए थे, डिस्कस किए थे. हाँ, इम्प्लाइड राउटर क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये वर्चुअल राउटर है, इट्स नॉट अ फिजिकल, इट्स अ वर्चुअल राउटर. और इसका लिमिटेशन क्या है, इट कैन ओनली राउट इन अ बीपीसी. ये राउटर सिर्फ उसी बीपीसी के अंदर काम करेगा, बाहर में नहीं. क्लियर? ये राउटर किस लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, इस बीपीसी के अंदर जितना सारा सबनेट्स है सब सबनेट को कनेक्टिविटी करवाना है. क्योंकि एवरी सबनेट क्या है, डिफरेंट नेटवर्क. तो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, राउटर के थ्रू. यस. तो यहाँ पे जो राउटर यूज होगा उसको क्या बोलेंगे, इम्प्लाइड राउटर. और राउटर दिस इज नॉट अ प्लग एंड प्ले डिवाइस. राउटर कोई प्लग एंड प्ले डिवाइस नहीं है कि आप लगा दिए और वो काम करना स्टार्ट कर दिया. राउटर को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है. राउटर को जब तक कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे राउटर राउटिंग नहीं कर सकता. तो आपको क्या करना है, इसका राउटिंग टेबल भी कॉन्फ़िगर करना है, रूट टेबल भी कॉन्फ़िगर करना है. आपको रूट दिखाना है कि कौन सा रूट से जाना है, कौन सा नेटवर्क में जाना है. तो मतलब आपको राउटर भी कॉन्फ़िगर करना है, मतलब सर्वर सीसीएन सब इसी में हो जाएगा. हाँ नहीं, सब इसी में. सारा चीज इसमें. I have to wonder root. Now first write down the points in this part, implied router and सर root table. प्रोसेस तो ऑलमोस्ट सेम होगा. हाँ, इसलिए तो AWS करने के लिए आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, राउटर का, CCNA का, सर्वर का. होते हैं ना, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए. कोई भी डायरेक्ट AWS नहीं कर सकता, इसलिए आपका AWS टॉपिक सबसे लास्ट टॉपिक है. सब लिख रहे हो ना, इसमें ज्यादा बड़ा बड़ा पॉइंट नहीं है, छोटा छोटा पॉइंट है, तो फटाफट इसको लिख लो. इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है. एक बीपीसी के अंदर आप कितना सारा रूट टेबल क्रिएट कर सकते हो मैक्सिमम, है ना, और कितना सारा एंट्री कर सकते हो रूट टेबल के अंदर. ये सारा कुछ आपको एक एक करके सीखना पड़ रहा है, बिकॉज आपको ये सब मैनुअली कॉन्फ़िगर करना है. जब तक आप सीखोगे नहीं ये क्या काम में आता है, इसका फंक्शन क्या है, तब तक आप उसको यूज नहीं कर पाओगे. इसलिए हम लोगों को एक एक चीज को समझना है पहले. कंप्लीट सर. वेरी गुड. हेलो अजय, पहला पहला पॉइंट पढ़ो.
इसका मतलब क्या बोलना चाहता है? तो जो आपका बीपीसी होगा, बीपीसी के अंदर क्या होगा, राउटर भी होगा, दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड राउटर। और ये राउटर के थ्रू से सारा कनेक्टिविटी होगा आपका डिफरेंट सबनेट्स के बीच में, इंटरनेट गेटवे के बीच में, नेट गेटवे के बीच में कनेक्टिविटी करने वाला यही डिवाइस है राउटर। So router is a device which works in layer 3 and which is like used for connecting a different networks using a base route। जो आपका बेस्ट रूट है, कौन सा रूट कौन सा पथ से डेटा पैकेट ट्रांसफर करेगा, ये डिसाइड करेगा राउटर। क्लियर? सो एवरी बीपीसी हैज राउटर, हर बीपीसी में एक राउटर है। जब डिफॉल्ट बीपीसी बनता है तो राउटर भी वहां पे बन जाता है। बट if you are creating a custom VPC, then you have to manually create a root table, है ना? रूट टेबल आपको मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा। नाउ हाँ, वर्चुअली है सारा कुछ यहाँ पे। बीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, क्लाउड। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो जो हम लोग नॉर्मली वर्चुअल मतलब क्या समझते हैं? वर्चुअल मतलब समझते हैं जब व्हेनेवर वी क्रिएट अ फिजिकल सिस्टम, मेरा कोई फिजिकल मशीन है, उस फिजिकल मशीन का आपका रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, उस हार्ड डिस्क को हम लोग हाइपरवाइजर के थ्रू से क्या करते हैं? वर्चुअलाइज कराते हैं, है ना? हाइपरवाइजर यूज करते हैं। हाइपरवाइजर यूज करके हम लोग उसको वर्चुअलाइज कराते हैं, वर्चुअलाइज करा के फिर रैम को भी वर्चुअलाइज करते हैं, प्रोसेसर को भी वर्चुअलाइज करते हैं। उसके हिसाब से हम लोग क्या बनाते हैं? उसके ऊपर वीएम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वीएम, वर्चुअल मशीन। इस तरह से काम होता है। उसमें मात्र मशीन बनाते हैं, बढ़िया टीम। तो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकली हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, मुझे फिजिकल मशीन नहीं मिल रहा है, आई एम यूजिंग दिस लेयर ओनली। मुझे AWS पूरा फिजिकल सिस्टम थोड़ी ना दे रहा है। हाँ, फिजिकल सिस्टम चाहिए तो भी ले सकते हो, उसके लिए भी वहां पे है अवेलेबल, हाई लेवल का मशीन अगर चाहिए, बट इट्स वेरी कॉस्टली। नाउ नंबर बी पॉइंट, It can connect different AZ together, ability zone together using internet gateway. That means internet gateway का help लेकर के ये different data center को एक संग connect कर पाता है। ability zone को भी तो data center बोला जाता है। हाँ ठीक है, मतलब तुम भी सही हो, वो भी सही है, बोथ आर राइट। अच्छा ठीक है, अभी पीछे वाले से पूछते हैं, ये बीपीसी हम लोग कहाँ पे क्रिएट करते हैं? जैसे AWS में आपका अकाउंट है, वी आर क्रिएटिंग अ कस्टम बीपीसी, तो वेयर इन विच प्लेस वी आर क्रिएटिंग अ बीपीसी? कहाँ पे क्रिएट होता है बीपीसी? जैसे आप वर्जीनिया में हो, है ना, वर्जीनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, तो आप बीपीसी बना रहे हो, तो कहाँ पे क्रिएट होगा? वर्चुअली क्रिएट होगा। हाँ, वर्चुअली तो होगा, बट होगा कहाँ पे? तो रीसी रीजन में, नॉट पर। हाँ, वर्जीनिया में होगा, तो वर्जीनिया या मुंबई। हाँ हाँ, तो वर्जीनिया, मुंबई, ये जो है इसको क्या बोलते हैं हम रीजन लोग? बोलते हैं। रीजन हम लोग पहले भी पढ़े थे, जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में ही हम लोग डिस्कस किए Yes, sir. थे रीजन के बारे में। सो व्हेनेवर वी क्रिएट अ बीपीसी विल क्रिएट इन अ रीजन। याद आ रहा है? तो बीपीसी इस रीजन में क्रिएट होगा। ये अगर बीपीसी है तो बीपीसी इस रीजन के अंदर क्रिएट हो रहा है, इनसाइड रीजन। ये बीपीसी क्रिएट हो गया आपका। बीपीसी के अंदर मैं अगर सबनेट क्रिएट करता हूं, क्या बना रहे हैं हम लोग? सबनेट्स। वो कहाँ पे क्रिएट होगा? अवेलेबिलिटी जोन्स में। यस। सो आप जब मल्टीपल सबनेट्स क्रिएट करोगे तो एक एक जोन में क्रिएट होगा। Yes. जोन बोल रहे हैं, एबिलिटी जोन में क्रिएट होगा आपका सबनेट। होगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक यू आर क्रिएटिंग अ सबनेट 1 हेयर, तो ये आपका AZ समझ लो 1A में क्रिएट हुआ, सबनेट 2 इधर क्रिएट किए। हाँ,
तो ये आपका 1B में क्रिएट होगा. So these are the availability zone. मतलब that is impossible. Someone is creating a subnet in a different availability zone using different availability zone. It's impossible. मतलब A और B दोनों availability zone को मिला के आप एक सबनेट बनाए, ये कभी पॉसिबल नहीं. अगर मैं सबनेट क्रिएट करूंगा तो एक ही जोन के अंदर क्रिएट होगा. हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि एक ही जोन के अंदर मैं मल्टीपल सबनेट क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन दो जोन के अंदर सेम सबनेट क्रिएट नहीं कर सकता. सबनेट मतलब डिफरेंट नेटवर्क. Whenever we connect these subnets, we require router. Yes. सबनेट्स को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? राउटर चाहिए. और एबिलिटी जोन मतलब सबनेट. हाँ हाँ. তুমি থাকো কোথায়? কলকাতায় না বাইরে? একটা মেইল করে একটা ইমেল লিখে না তুমি অনলাইন এক্সামে বসে যাবে. আরে তোমার অফিস টাইম কি আছে? সকালে 7:30টার সময় এক্সামে বসে যাবে, 8টার সময় বসে যাবে. তোমার উপর ডিপেন্ড করছে তুমি কোনটা এক্সাম কমপ্লিট করবে. সেটা তোমার উপর ডিপেন্ড করছে না. তুমি তাড়াতাড়ি করলে তাড়াতাড়ি হবে, তুমি যদি চুপচাপ বসে থাকো আঠেরো 19 20 মধ্যে তোমার কোনদিন কমফোর্টেবল হবে এক্সট্রা 1 ঘন্টা তুমি নিতে পারবে, সেটা একবার কথা বলে দেখো. এক্সট্রা 1 ঘন্টা তুমি সময় দিলে আর এক্সামের জন্য তো অফিস আটকায় না. तो क्लियर है ये नंबर 2 पॉइंट बी का पॉइंट क्लियर है. एबिलिटी जोन क्या बोलना चाहता है? एबिलिटी जोन मतलब डिफरेंट सबनेट. यस. और एबिलिटी जोन को कनेक्ट करना मतलब डिफरेंट सबनेट को कनेक्ट करना. क्लियर? अच्छा, तो कितना सा रूट टेबल क्रिएट कर सकते हैं बीपीसी के अंदर? मैक्सिमम 200 क्रिएट कर सकते हैं. आपको अगर 200 से ज्यादा करना चाहिए, मतलब करना पड़ेगा, ऐसा रिक्वायरमेंट है, तो आप AWS को रिक्वेस्ट कर सकते हो, आपको वो प्रोविजन दे ही सकता है. उसके बाद का पॉइंट क्या है? टेबल में 50 एंट्रीज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. हाँ, 15 एंट्रीज हो सकता है एक रूट टेबल के अंदर. एक रूट टेबल के अंदर मैक्सिमम 50 एंट्रीज कर सकते हैं. काफी होता है 50. हाँ? अच्छा, अब लास्ट वाला पॉइंट जो है वो ये पड़ेगी कृतिका. Each subnet must be connected to only one root table at a time. हाँ, अब इसका मतलब जरूर बताइए. इसका मतलब कौन बता पाएगा? एक ही समय में एक सबनेट है वो मस्ट भी कनेक्ट रहेगा एक रूट टेबल के साथ. सर हर सबनेट में एक रूट टेबल तो रहना ही चाहिए. एक रूट टेबल भी आप बता लीजिए. ठीक है, हो गया दीदी. इसका सिंपल कंसेप्ट ये है कि एक सबनेट्स को आप मल्टीपल रूट में डिफाइन नहीं कर सकते. एक सबनेट को एक ही बार राउट ओनली वन रूट टेबल. जैसे मेरा नेटवर्क है 10.0.0.0. नेटवर्क को राउटिंग करना चाहते हैं, तो नेटवर्क को राउटिंग कर रहे हैं हम, समझ लो इंटरनेट के साथ. मेरा इंटरनेट में कनेक्ट होगा तो मैं एक ही बार वो एंट्री करूंगा, है ना. मुझे तो बार बार करने का जरूरत नहीं है, मल्टीपल टाइम्स. एक नेटवर्क को आप एसोसिएट कर सकते हो वन टाइम, एक रूट, मल्टीपल रूट में नहीं कर सकते.
कंफ्लिक्ट हो जाएगा नहीं तो। जैसे एक आईपी एड्रेस को आप एक ही बार असाइन करोगे, सेम आईपी एड्रेस किसी और सिस्टम को दे दोगे तो क्या होगा, आईपी एड्रेस कंफ्लिक्ट करेगा। सेम यहाँ पे भी। हेलो दादा, কোথায় আছেন আপনি? আছেন এখানে? এত কি ভাবছো, কি বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে নাকি? হ্যাঁ? इसमें और कुछ पॉइंट्स है, उसको भी, जितने सारे पॉइंट्स हैं, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं इसको समराइज करके ही लिखा हूँ। जैसे आपका बुक है, बुक दिया हूँ, आप पूरा डिटेल्स में पढ़ सकते हो, उसमें काफी कुछ है, बट मैं इसको समराइज किया हूँ। और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है जिसको आपको जानना पड़ेगा ही, मैं उसी को सिर्फ यहाँ पे लिखा हूँ। तो इसको स्किप मत करना, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकता है। डिटेल्स में पढ़ने के लिए मैं बुक दिया हूँ आप लोगों को, बुक में शायद बुक मिला होगा AWS का, उसमें डिटेल्स में सब कुछ है, साफ साफ लिखा हुआ, और काफी इजी लैंग्वेज में है। वो पब्लिकेशन का बुक सारा काफी इजी लैंग्वेज में होता है, एग्जाम्पल भी अच्छा होता है उसमें। अरे और खाता ठीक करो, তুমি লিখছো তো, দেখো তুমি তো রোহিত ভক্তার সাথে গল্প করছো। थोड़ा सर इंटरनेट गेटवे लिख देते सब कुछ। क्या करना है? लिखना पड़ेगा इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे भी काफी इम्पोर्टेंट लिखना स्टार्ट पार्ट है। मैं बीपीसी का एक पिक्चर दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा एक्चुअली क्यों लिख रहे हैं ये सब। दिखाए? अच्छा दिखाते हैं, चलो पिक्चर ही देख लो पहले, बाद में। ये समझ लो ये बीपीसी है, मैं जस्ट इसको कॉपी कर रहा हूँ और इधर मैं डाल रहा हूँ पेंट में। अरे क्या हो रहा है? कॉपी कैसे करते हैं? कंट्रोल से तो कॉपी करते हैं। सर वहाँ पे पेंसिल सेलेक्टेड है ना, तो उससे क्या होता है? हाँ अब होगा सर। ये स्टॉप साइन नहीं आ रहा है। लेफ्ट नोट पैड में नोट पैड में अच्छा यहीं पे देख लो, इसको थोड़ा सा मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये AWS है, AWS में मेरा अकाउंट है, दैट इज ए बीपीसी। हाँ, और ये मेरा पब्लिक सबनेट है। मैं थोड़ा सा बड़ा सिनेरियो यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इट्स ए पब्लिक सबनेट, ये कॉपी में लिखा हुआ था, और ये मेरा प्राइवेट सबनेट है। हाँ, और यहाँ पे क्या है, क्या है ये नेटवर्क? ये सिंबल किसका है? राउटर का। राउटर का सिंबल है, देखो यहाँ पे ये राउटर है, और ये आपका नेट गेटवे है, ये आपका रूट है, दिख रहा है ऊपर में, रूट टेबल है ये, जहां पे मैं पब्लिक नेटवर्क को बता रहा हूँ क्या 0.0.0.0/0, और ये मैं क्या बोल रहा हूँ, इट विल गो टू द इंटरनेट। ये रूटिंग करके मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको इंटरनेट में डालना है इस नेटवर्क को। इसका नेटवर्क रेंज है 10.0.0.0/24, ये भी यहाँ पे डिफाइन किया है। और ये आपका इंटरनेट गेटवे है, और एक राउटिंग टेबल में क्रिएट किया हूँ जिसमें मैं प्राइवेट नेटवर्क डिफाइन किया हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है 10.0.0.0/16 का मैं डिफाइन किया हूँ, और ये लोकल है। लोकल मतलब ये आपस में ही कम्युनिकेशन होगा, एंड इट्स ए प्राइवेट नेटवर्क। इसमें मैं राउटिंग नहीं किया। क्या राउटिंग नहीं किया? 0.0.0.0/0। रूट टेबल डिफाइन नहीं किया। रूट टेबल अगर 0.0 डिफाइन किया हुआ है, इसका मतलब पब्लिक है। जहां पे रूट टेबल डिफाइन नहीं है 0.0.0, वो प्राइवेट है। ठीक है, ये एबिलिटी जोन है A, ये एबिलिटी जोन B। A का नेटवर्क है, ये सबनेट है, और B का सबनेट ये है। क्लियर? तो इतना सारा आप कंपोनेंट्स इसके अंदर समझ सकते हो कि है, जिसको हम लोग आगे चल के कॉन्फ़िगर करने वाले, यूज करने वाले। तो फिलहाल के लिए हम लोग का फोकस अभी पब्लिक सबनेट के ऊपर है।
मैं एक प्रैक्टिकल VPC का करूंगा। फर्स्ट प्रैक्टिकल हमारा VPC का होगा कि मैं एक VPC बनाऊंगा और VPC के अंदर मेरा EC2 इंस्टेंस होगा। मेरा कस्टम VPC को यूज करते हुए मैं चाहता हूं क्या इस EC2 इंस्टेंस को इंटरनेट मिले। तो मेरा प्रैक्टिकल अगर ठीक ठाक होता है, मेरा राउटिंग अगर ठीक ठाक होता है, मैं इंटरनेट गेटवे अगर प्रॉपर कॉन्फ़िगर कर पाता हूँ तो EC2 इंस्टेंस को इंटरनेट मिलेगा। अगर कहीं भी कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ हुआ तो इंटरनेट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर। तो इंटरनेट के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे VPC क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें मुझे सबनेट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके अंदर CID क्रिएट करना पड़ेगा, मुझे ये आपका रूट टेबल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, मुझे इंटरनेट गेटवे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, मुझे रूट टेबल के अंदर राउटिंग करना पड़ेगा। अभी तो रूट टेबल में नहीं। ठीक है, तो इतना सारे स्टेप्स है। सिर्फ मैं एक मशीन को देना चाहता हूँ कि इंटरनेट, वहां पे अगर 100 मशीन में डाल देंगे सबको इंटरनेट मिल जाएगा, क्योंकि आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर कॉन्फ़िगर है। ठीक है, तो आपको सभी को समझना पड़ेगा। दैट्स व्हाई यू हैव टू नो व्हाट इज इंटरनेट गेटवे। सर अब यहाँ मतलब प्राइवेट में भी मैंने देखा राउटर को मतलब IG के साथ कनेक्टिविटी करवाया तो कुछ आगे थी थोड़ी कहाँ पे? वो प्राइवेट वाला दूसरी ये पब्लिक है, ये प्राइवेट है। सर अब इसमें जाइए वर्ड कार्ड में जाइए, जो आप निकाले थे वर्ड जो Word- इमेज हाँ फॉक्स में ये हाँ ये देखिए इंटरनेट गेटवे राउटर है ना वो उसका हाँ हाँ और ये गेटवे के साथ जुड़ा हुआ वही पूछ रहा था। हाँ, राउटर के साथ गेटवे नहीं जोड़ेंगे तो कैसे होगा? नहीं मैंने वो सोचा कि अब इसमें मतलब जो डिफॉल्ट में हो रहा था बाय डिफॉल्ट राउटिंग के साथ तो इसमें क्या मतलब नहीं, राउटर बाहरी एक- राउटर में ही ये कॉन्फ़िगर, राउटिंग टेबल राउटर में ही हो रहा है कॉन्फ़िगर। बट राउटर को मैं जिस नेटवर्क के लिए बोलूंगा कि इस नेटवर्क का ट्रैफिक को भेजना है इंटरनेट गेटवे में, उसी को मैं राउटिंग किया हूँ। है ना, देखो यहाँ पे ये रेंज है, यहाँ पे मैं 000 डाला हूँ, यहाँ पे इस रेंज में मैं 00 नहीं डाला, मुझे इसको बाहर नहीं भेजना है। ठीक है, इसको मैं कॉन्फ़िगर कहाँ पे करूंगा? नेट गेटवे में कॉन्फ़िगर। बाद में आगे चल के सीखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं आज। ইনাদেরকে পিডি হবে পরে ব্যাচটা তুমি কি এখন ছাড়বে তো হ্যাঁ। ঠিক আছে ও কি বসবে পিছনে হ্যাঁ, বসো। বসিয়ে দিচ্ছি একটু মানে তুমি এই অফিস থেকে বেরিয়ে চলে যাবে না তোমার কাছে ঢুকবে এরা বেরোলে ঠিক আছে सर हाँ नीचे कीजिए इंटरनेट गेटवे। नहीं, प्रैक्टिकल छोड़ना है, लेकिन आपको ये एक बार तो सीखना पड़ेगा ना, इसको आपको बार बार करना है। छोटा जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे आपको VPC बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी जैसे मुझे मशीन क्रिएट करना है तो मुझे EC2 इंस्टेंस का प्रैक्टिकल बार बार करना है कि नहीं? सो VPC इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ AWS। मैं बार बार बोल रहा हूँ, VPC आप पूरा सीख गए तो आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर लोगे AWS, क्योंकि ज्यादातर हाँ ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही है ना, इसके साथ ही सब कनेक्ट होगा। आपका VPN भी इसी में होगा, आपका नेट कॉन्फ़िगर इसी में होगा, आपका इलास्टिक IP इसी में होगा, आपका NACL इसी में होगा, आपका सिक्योरिटी ग्रुप इसी में होगा, सारा कुछ इसी में। आप पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर सकते हो VPC पे। नहीं, इंटरनेट गेटवे लिख रहे हो क्या? इंटरनेट गेटवे मत लिखो अभी फिलहाल के लिए, वो FGH ये 3 पॉइंट पहले क्लियर करो। क्लियर है 3 पॉइंट? अच्छा, F का पॉइंट कौन पढ़ेगा? मुस्कान। F स्क्रॉल करना होगा नहीं, ऊपर में ही तो है। ऊपर वाला बोल रहा है। ये पॉइंट जो है ये हम लोग लास्ट डिस्कस किए थे, ये E तक डिस्कस किए थे ना, इसमें हम लोग है अभी। और अभी इसके अंदर और 3 पॉइंट जो है डिस्कस करना बाकी है। सो नंबर F
not specify a subnet to a route table association. The subnet will be connected to the route table of default. यस, क्या समझ में है? हम लोग क्या बोल रहे थे, जब भी हम लोग AWS अकाउंट क्रिएट करेंगे तो डिफॉल्ट VPC ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। हाँ, मैं चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, दैट्स अ डिफरेंट इशू, लेकिन उसमें रह जाता है डिफॉल्ट VPC। सो व्हेनेवर কৃষ্ণানুসারী ক্লাসে অনুষা ম্যাম তো চলে গেছেন ওই ফিল্ডে। আজও तो काफी बारीकी से समझो ये चीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेनेवर वी क्रिएट अ सबनेट एंड वी आर नॉट एसोसिएटिंग सबनेट टू द पर्टिकुलर रूट टेबल, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट VPC के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आप अगर सबनेट बना दिए और आप एसोसिएट नहीं किए रूट टेबल में इसको, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट VPC के साथ कनेक्ट हो जाएगा और उसको वो डिफरेंट नेटवर्क में चला जाएगा, डिफरेंट तरह से कनेक्टिविटी हो जाएगी। फिर वो आपको उसके अंदर कुछ बनाओगे तो फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ये ध्यान रखना है कि जब भी मैं कोई सबनेट क्रिएट करूं उसका रूट टेबल में एंट्री हो जाना चाहिए, हमारा खुद का रूट टेबल जो बनाएगा, नहीं तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट VPC के साथ कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है भाई सबको? और कुछ डाउट है किसी का यहाँ पे? अच्छा, उसके बाद का पॉइंट अमलान, We can modify the default route table, but we cannot delete it. यस, डिफॉल्ट रूट टेबल मतलब क्या होता है? जो आपने जब जब AWS अकाउंट बनाए हो, जैसे डिफॉल्ट VPC बना, वैसे डिफॉल्ट रूट टेबल ही बन जाता है, जाता है, उसको हम डिलीट नहीं कर सकते। मॉडिफाई कर सकते हाँ, मैं अगर चाहूँ तो उसमें चेंजेस कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता लेकिन delete नहीं हूँ, लेकिन डिलीट नहीं कर सकता। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यू में कि वी कैन डिलीट, इफ आई वांट टू डिलीट द डिफॉल्ट रूट टेबल, कैन आई डिलीट दिस? तो हम लोग क्या बोलेंगे, ना, वी कांट डिलीट दिस, बट वी कैन चेंज द configuration of root table, default root table। हाँ, उसके बाद का पॉइंट, You can attach multiple subnets to a single route. हाँ, तो बहुत सारा सबनेट को एक रूट टेबल में अगर रूट टेबल है तो वहां पे मल्टीपल सबनेट्स में ऐड कर सकता हूँ क्या, अटैच कर सकता हूँ क्या, एसोसिएट कर सकता हूँ क्या? तो ये कर सकते हैं। ये एक रूट टेबल के अंदर मल्टीपल सबनेट्स को अगर चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इस VPC के अंदर 10 सबनेट बनाया हूँ, तो मैं क्या रूट टेबल में 10 सबनेट ऐड नहीं कर सकता? कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। बट एक सबनेट को मल्टीपल रूट टेबल में ऐड से कुछ देर आगे आप बताएं। सारा सबनेट होना चाहिए। नहीं, हाँ चाहे तो बना सकते हैं, बट प्रैक्टिकली बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है क्या, whenever we create a subnet, we should create a सबनेट में डिफरेंट एबिलिटी जोन। मैं अगर सबनेट क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं एबिलिटी जोन 1A लिया हूँ, तो दूसरा सबनेट में क्या करूंगा, 1B में क्रिएट करूंगा। और दोनों का रूट टेबल एक ही हो सकता है। नहीं, रूट टेबल ऑन कॉन्फ़िगर ऑन राउटर, वो सबनेट में कॉन्फ़िगर नहीं है, वो राउटर में कॉन्फ़िगर ना। राउटिंग कहाँ पे करेंगे हम लोग, राउटर में करेंगे। राउटर में हम इन दोनों सबनेट को वहीं पे कॉन्फ़िगर करेंगे। IP रूट के रूट टेबल बनाना है। सब अलग अलग कंपोनेंट्स है, सबनेट एक अलग कंपोनेंट है, VPC ये पूरा चीज ही VPC है, VPC के अंदर सब कुछ आ गया। सिर्फ इंटरनेट गेटवे थोड़ा सा कनेक्टिविटी में रहता है, थोड़ा सा बाहर रहता है, VPC के साथ अटैच होता है, लेकिन बाकी जितने सारे हैं, नेट गेटवे, राउटर, सबनेट्स, CIDR, सिक्योरिटी ग्रुप, नेम्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये सारा कुछ किसके अंदर है, एक VPC के अंदर है। ठीक है, जैसे मैं बता दें VPC मतलब समझो ये जेटिंग है पूरा, तो पूरा जेटिंग ही VPC है। अब इसके अंदर लैब 1 है, लैब 2 है, लैब 7 है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, लाइक दैट। हाँ, कहते प्लेसमेंट पढ़ा, প্লেসমেন্টে বসে বসতে বলবো, দুটো ছেলে আসবে, একটা এসে গেছে আরেকটা। সিনিয়র ফ্যাকাল্টি সাথে চলবে না। হ্যাঁ সেটা আমরা দেখেছি গেছি, ছিলামও, কিছুটা সাক্ষীও আছে।
মানে ফালতু কিছু কাজ করে তার জন্য সবাই ফালতু কিছু করে এটা করার কোনো প্রয়োজন নেই ফালতু কিছু জিনিস করে সবাইকে Now, next day we will discuss about internet gateway. It's also very important portion of VPC, जिसके थ्रू से मेरा इंटरनेट आएगा. So ये काफी important है ये. So काफी interesting portion में हम लोग आ चुके हैं. अब next day we will do the practicals also. Next day मतलब हम लोग का कल क्लास नहीं है, परसों है. So परसों हम लोग Hey Tomal, hello. Tomal? Yes, sir. আরে কোথায় তোমার 10 টাকা এলো না এখন? স্যার সেন্ড করে দেবো স্যার সেন্ড করে আপনাকে স্ক্রিনশট সেন্ড করে দিচ্ছি আমি আরে স্ক্রিনশট পাঠাতে হবে, তুমি এক্ষুনি 10 টাকা পাঠিয়ে দাও. ওকে স্যার ইসেটা পাঠাতে বলুন না স্যার কিটা? স্ক্যানারটা পাঠাতে বলুন আরে ওর নাম্বার তোমার কাছে সেভ করা নেই? আর ওই নাম্বারে স্যার যাচ্ছে না স্ক্যানারটা সেন্ড করতে বলুন এই দেখো আমি নাম্বার দিচ্ছি তোমাকে চ্যাটে, নাম্বার বলো. 833501 স্যার নাম্বার আছে আমার কাছে ওর হুম. ওর স্ক্যানারটা দিতে বলুন না স্যার তাহলেই তো হয়ে যায় স্ক্যানার কি করে পাঠাবে? আরে স্ক্যানার তোমার স্ক্যানার গ্রুপে পাঠিয়ে দিলে হবে? হ্যাঁ স্যার হয়ে যাবে তো हाँ? ये तुम्हारा स्कैनर जो है QR कोड ग्रुप में भेज दो, ग्रुप में देखो पाठिए छे. হ্যাঁ স্যার পাঠিয়ে দিচ্ছি चलो ठीक है. हाँ रिकॉर्डिंग तो हुआ है आज का क्लास. हाँ, ठीक है हम लोग स्टॉप करते हैं यहाँ.